ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 17 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 17वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 22 है। इस 22 वचनों में क्या क्या भाग दिया है देखें। पहले वचन बलि के बारे में लेने वाली ध्यान, दूसरी वचन से लेकर 7वें वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में मूर्तियों के पूजा के बारे में जो चौकसी और चेतावनी और न्याय, 8वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक लॉ सूट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, न्याय संबंधित विषय और न्याय के बारे में, न्यायाधीश को संपर्क करने का विधि के बारे में और सबूत गवाहियों के ऊपर डालने वाली मृत्यु दंड के बारे में, उस विषय के बारे में यहाँ लिखा गया है। 14 से लेकर 22 वचन तक इस्राएलियों को राजा चाहिए कहकर वो लोग चाह रहे हैं, कहकर परमेश्वर ही पहले ही जब तक वो लोग कनान देश नहीं पहुँचे, अगर वो लोग चाहते हैं राजा चाहिए कहकर, तो वो कौन रहना चाहिए, वो क्या करनी चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब बातें पहले ही बता चुके थे। 10 विधि प्रत्येक रूप में जिम्मेदारियां राजा ने होकर रहना है। इस्राएलियों की यहूदा का राजा, उसके बारे में कहा गया है, लिखा है। तो आइए हम लोग पहले वचन से ध्यान करें। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरा परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। ये वचन हम लोग निश्चय श्रद्धा रखने वाली वचन है। ये इस्राएलियों को कहा गया हुआ बात है, सारे देश को कहा गया हुआ बात है। परमेश्वर के पास आने वाला बलिदान लेकर आकर, वो तो एक आम की बात है, साधारण बात है। परमेश्वर को जो बलि देते हैं वो जानवर 2 प्रमुख गुण होनी चाहिए, उसमें ना दोष या किसी प्रकार की खोट होना। हमें एफेसियों के पत्री 1 अध्याय और 6 आयत में यीशु मसीह प्रभु में जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, मतलब यहाँ प्रेम और निर्दोष को जगत की उत्पत्ति से पहले ही कलीसिया के बारे में प्रभु देखे थे। 4 आयत में देख सकते हैं, एफेसियों की पत्री 1:4 में, 6 नहीं। उसी को परमेश्वर ने अंगीकार किए थे। वैसे ही रोमियों के पत्री 16 अध्याय में अन्य जनता परमेश्वर को एक प्रेमी के रूप में रहे जैसे मैंने समर्पण किया हूँ कहकर पौलुस कहते हैं। हर एक अर्पण परमेश्वर को अंगीकार किए जैसे होनी चाहिए, यानी प्रीति होनी चाहिए प्रभु को। हर एक अर्पण बहुत प्रेमी होना चाहिए प्रभु को। एक व्यक्ति अंगीकार किए तो ही वो व्यक्ति जो लाता है वो अंगीकार किया जाएगा। जैसे कोई खोटा उसमें हो या दोष उसमें हो, वो परमेश्वर को अर्पण करने के लिए अगर कोई लाए तो उसकी अंदरूनी खराब हुई स्थिति में है कहकर हम लोग समझ सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय में कैन परमेश्वर को जब अर्पण लाया था तो कैन की अर्पण परमेश्वर अंगीकार नहीं किए थे, क्योंकि कैन को परमेश्वर अंगीकार नहीं किए थे। केवल वो जो भेंट लाया है उसके वजह से ही कैन को अंगीकार नहीं किए हैं कहकर नहीं, केवल कैन के वजह से ही परमेश्वर अंगीकार नहीं किए थे। इसका मतलब उसका मन सही नहीं था, तो इसलिए उसका भेंट अंगीकार नहीं हुई। क्या आप समझ रहे हैं? कैन का हृदय परमेश्वर के सम्मुख ठीक नहीं था, इसलिए उसका भेंट को अंगीकार नहीं किया गया। हाबिल को परमेश्वर अंगीकार किए थे क्योंकि उसका मन सही था, इसलिए
उसकी भेंट को भी परमेश्वर ने स्वीकार किए थे। हाबिल को परमेश्वर अंगीकार किए थे, इसलिए उसकी भेंट को भी परमेश्वर अंगीकार किए थे। तो इसलिए कोई अर्पण प्रभु के पास लाते हैं, अगर वो कोट से हो या दोष से हो, इस प्रकार के भेंट कोई लाए तो उसका हृदय परमेश्वर के सम्मुख ठीक नहीं है कहकर अर्थ है। परमेश्वर को जो देते हैं श्रेष्ठ चीज़ देना है, जो प्रथम है वो देना है। पहले पत्रस के पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में पहला अध्याय 19वीं वचन को अगर हम देखें तो, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को यीशु मसीह ने दोष बलि के रूप में समर्पण किए, तब वो निर्दोष और निष्कलंक था। इसीलिए परमेश्वर को जब देते हैं आप, यू मस्ट गिव योर बेस्ट। आपके पास जो श्रेष्ठ है वो देना है, ना कि जो निकम्मा है, जो काम के लिए लायक नहीं है वो देकर हम लोग दिए कहकर डफली नहीं बजाना है। यहाँ जो जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो कहकर जो कहा है, इसका मतलब वो जो दे रहा है वो धन की लालच, धन की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति है कहकर हमें समझ आएगी। क्योंकि वो कोट जो है वो लेकर आया है, इसका मतलब उसका प्राइस कम रहेगा, लेकिन वो तो चाहता है कि मैंने परमेश्वर को फुल प्राइस की भेंट को ले आ रहा हूँ कहकर भावना से ले आता है। अगर मान लीजिए चोट लगा हुआ एक भेड़ है, मान लीजिए उसका पैर टूट गया है, ये काम नहीं आएगा, निकम्मा है, उसको लेकर आए हैं, इसका मतलब वो हाफ रेट पे या कम रेट पे वो परचेस करेगा। परमेश्वर के पास आते वक्त आपका हृदय बहुत खरे पे रहना चाहिए। धन की लोभ, धन की लालच, धन की आशा हमें नहीं है कहकर दिखाए जैसा रहना चाहिए। जो धन को प्यार करता है वो परमेश्वर को प्यार नहीं करेगा। जो परमेश्वर को प्यार करता है वो धन को प्यार नहीं करेगा। इसलिए अगर तू प्यार करेगा तो परमेश्वर को ही प्यार करना है। मोर देन लव योर मनी यू मस्ट लव योर गॉड। मनी इज़ ए कमोडिटी। ये धन केवल एक वस्तु है, परमेश्वर तो एक व्यक्ति है, हम सब जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर को जो प्यार करते हैं वो लोग मनुष्यों को प्यार करते हैं। धन से बढ़कर मनुष्य को ज़्यादा प्यार करते हैं जो परमेश्वर को प्यार करने वाले। इसीलिए राइट एटीट्यूड बिलीवर किस रीति से रहेगा कहकर पूछे तो प्यार को प्रामुख्यता देता है। समझना है इस बात को। इसीलिए हम लोग मूल्य चीज़ों को जानने वाले जैसा हम लोग रहना चाहिए। मूल्य ना रहे जैसा हम लोग नहीं जीना है। इसलिए कहते कि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है कहकर कहे हैं। गॉड हेट्स इट। उसके वजह से मुझे कोई प्रयोजन नहीं होकर नष्ट ही होगा जो कोट वाली चीज़ों को दिए तो कहकर हम लोग सीखना है। उसके बाद दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में, जो पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी को उपासना की हो या उसका दंडवत किए तो कोई भी उस रीति से वो लोग किए हैं कहकर अगर पता चले तो, अगर कोई बताए हैं इस विषय के बारे में, हम देखे हैं फलाना व्यक्ति ने ऐसे किया है कहकर, एक साक्षी से नहीं 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से, 2 लोग भी काफ़ी है और भी ज़्यादा रहे तो अच्छा है। इसका मतलब बहुत मनुष्यों की साक्षी के सामने उस रीति से जो करता है वो अगर मिला तो उसको बाहर ले जाकर उसको पथराव करके मार डालना है।
स्वर्गदूत की आराधना कहकर कहते हैं। परमेश्वर को छोड़कर दूसरी देवी देवताओं को आराधना करने की चीज़ को ये कहते हैं। रोमियों के पत्री पहली अध्याय में अगर हम देखें तो ये सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को पूजन किए हैं कहकर लिखा गया है। देखिए रोमियों के पत्री पहले अध्याय उसकी 25 आयत में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने वश कर दिया है। इसलिए ध्यान देना वचन को। 2 आयत से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ 17 अध्याय व्यवस्था विवरण। जो बस्तियाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसे पाए जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा की तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इसलिए मैं ऐसा घृणित कर्म किया गया है, इस्राएल में ऐसे घृणित कर्म किया गया है। बाइबल को पढ़ते वक्त हर एक शब्द धीरे धीरे पढ़ना है। क्या आप समझ रहे हो? ध्यान से देखिएगा। तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर, इसका मतलब देयर इज ए लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की नियम विधि का ग्रंथ एक है, एक कानून है जो दैविक है। वो कानून मूर्तियों की पूजा का विरुद्ध है। इसका मतलब उस वाचा को तोड़कर, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को और विधियों को तोड़कर जो उसकी दृष्टि में बुरा है वो किए तो, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? उसकी दृष्टि में बुरा है। देखिए मूर्तियों की पूजा के बारे में क्या कहे हैं। पहला, एक वाचा को तोड़ना, 2 उनकी दृष्टि में बुरा करना। ये 2 न्याय में आ रहा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके मैंने जो दिया हूँ उस आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा यही है कि मुझे छोड़ तू किसी ईश्वर को नहीं मानना। मुझे छोड़ कोई ईश्वर को परमेश्वर कहकर नहीं मानना। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। मैं ही परमेश्वर हूँ। पहला आज्ञा है। उसके बाद दूसरी आज्ञा तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी फितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। इसका मतलब किसी को मूर्त बनाकर ईश्वर करके नहीं मानना, एक शब्द में बोलना है तो। और तीसरी आज्ञा, तू अपना परमेश्वर का नाम व्यर्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं करना। ये यहाँ 2 प्रमुख आज्ञा हैं, पहला और दूसरा। अगर ऐसे घृणा काम जो प्रभु के नज़र में है वैसे किए तो, आइडेंटिफाई किए तो, अगर आप पहचाने तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसे पथराव करना कि वह मर जाए।
आपके गाँवों में आपके बीच में ही रहते हुए आपके ही परमेश्वर जो दिया है आज्ञा उसको, अगर उस वाचा को तोड़कर आपके परमेश्वर के दृष्टि में बुरा के रूप में व्यवहार की करके मूर्ति की पूजा किए तो, सृष्टि को पूजा किए तो, उस प्रकार के रूप में अगर कोई दिखाई दे तो, अगर वो आपको ये बात तुझे बतलाई जाए तो, तेरे सुनने में आए तो, तब भली भांति पूछ पाछ करके, अगर मेरे बाइबल में आप लोग देखें तो मैंने हर एक शब्द अंडरलाइन किया हूँ, राउंड अप कर लिया हूँ। अगर वो दंडवत कर रहा है, अगर वो उपासना कर रहा है, अगर वो समर्पित कर रहा है कुछ, अगर मूर्तियों को अगर बलि दे रहा है तो उसके बारे में समाचार तुझे दिए तो आप क्या करना है पता है? बहुत सी पूछ पाछ करना है। अगर कोई कह दिया है तो तुरंत यकीन करना नहीं, पूछ पाछ करना है। वो भी कैसे करना है? बलि बांति पूछ पाछ करना है। क्या आप समझ रहे हो? अगर पूछ पाछ बहुत अच्छे से करना है तो इन्वेस्टिगेट इट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वो सच है या झूठ है, वो ऐसे है या कैसे है, उसको एग्जामिन करना है, परीक्षा करना है, तुरंत न्याय करना नहीं। अगर वो सच है तो क्रॉस एग्जामिनेशन परिपूर्ण हुए तो, क्रॉस एग्जामिनेशन परिपूर्ण हुए तो ऐसे प्रकार की अर्थ आएगी। और पूछ पाछ किए के बाद में यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसे घृणित कर्म किया गया है, मेरे बाइबल में मैंने ये शब्द को राउंड अप कर लिया था, यदि यह बात सच ठहरे, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर, बाहर कहकर जो शब्द को राउंड अप किया हूँ, देखिए हर एक शब्द पहचाने जैसा दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये ओल्ड टेस्टमेंट में अप्लाई किया गया हुआ आज्ञा है। ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड में ये इस्राएल की जनता को ही केवल संबंधित की आज्ञा है। अब हम लोग अनुग्रह की युग में हैं, इसलिए इस समय अगर कहीं भी अपने नज़र में मूर्ति पूजा करने वाला दिखाई दिया तो उसको हम लोग ले जाकर पथराव से मार डालेंगे, कर देंगे कहकर कहे तो ये लॉ या ये कानून इस समय अप्लाई नहीं होगा। बाइबल सावधानी पूर्वक नहीं पढ़े तो, बहुत ध्यान मन लगा कर नहीं पढ़े तो ये डिफरेंशिएशन नहीं पता चलेगा। अगर ये बात पूछ पाछ किए के बाद में सच हुए तो, ये वास्तविकता है कहकर अगर पता चले तो तब बाहर ले जाकर पथराव से मार डालना है। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन हुए के बाद इसमें समय और स्थान और संभव बहुत गौर से परीक्षा किया जाए। जो स्थान, समय और व्यक्ति, संभव, ये बहुत गौर से परीक्षा करना पड़ेगा। लेकिन आज की अनुग्रह के युग में ये अप्लाई नहीं होगा। ये जो देश है इज़राइल का देश है, ये जो काल है ये व्यवस्था की काल है, तभी ये अप्लाई हुई थी। आज भी इज़राइल के देश में ये अप्लाई होगा नहीं। ह्यूमन राइट्स वो अंगीकार नहीं होगा। किसी को पथराव करके मार डालेंगे कहकर कहे तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स फॉर्म अंगीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस्राएल को ये आज्ञा दिया गया है। आज इस्राएली लोग भी इस अनुग्रह के युग में ही है। आज भी वो लोग अनुग्रह के युग में ही है। ये लॉ उन लोगों को भी अप्लाई नहीं होगा। बहुत ध्यान से इसको सुनिए। बाइबल को बहुत से लोग किस रीति से पढ़ना ना आकर सब कुछ गलत है कहकर सोचते हैं। वो लोग ना जानकर हट गए, भटक गए, ना कि बाइबल। इसको पहचाना है आप? 7 आयत उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ
और उनके बाद और सब लोगों के साथ सॉरी उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। पथराव से मारते समय पहला पत्थर डालने की पहला हाथ किसका उठना है पता है? न्यायाधीश की हाथ नहीं। पहले जो गवाही दिए थे, जो साक्षी के रूप में बोले थे उसके ऊपर, वही लोग पहला हाथ उठाना है उसके ऊपर। परमेश्वर के सम्मुख वो साक्षी लोग पहले उस हत्या का कारण होने की उस हत्या का कारण वो गवाही लोग ही सबसे पहले गिना जाएगा। वो साक्षी लोग अगर झूठ बोलकर एक निर्दोष को सजा मिले जैसे किए तो वो साक्षी लोग, वो गवाही लोगों को सजा दिया जाएगा। परमेश्वर की ओर से भयंकर रूप उन लोगों को आग की भट्टी में भेजा जाएगा, उन लोगों को न्याय किया जाएगा। ये हम लोग कभी भी भूलना नहीं। मनुष्य का प्राण बहुत प्रीशियस है, बहुत श्रेष्ठ है। उसको निकालने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है। उस प्रकार के रूप में है तो जब मूर्ति के पूजा के विषय में वो जो बुराई दूसरों को ना फैले जैसे परमेश्वर उस बुराई को सॉल्व करने के लिए कहा गए हैं। समाज में बुराई को प्रक्षालन करने की जिम्मेदारी परमेश्वर उस समाज को ही दिए थे, उसी समाज को दिए थे। आजकल सोशल मीडिया में दुनिया और उसकी स्थिति, उसकी बारे में सुनते वक्त ये जो बुरा हो रहा है, होते जा रहा है, इस दुनिया को अच्छा करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की जनता के रूप में जो कलीसिया के ऊपर परमेश्वर रखे हैं जिम्मेदारी के कर हम लोग समझना है। इसीलिए सुसमाचार की प्रचार करने की हथियार से समाज में रहा हुआ बुराई को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए विश्वासी यत्न किए कर रहा है कहकर जो पाठ हम लोग सीखना है। उसके बाद 8वीं आयत से लेकर 13वीं वचन तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देख सकते हैं। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेविया याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाएं। गाँवों में गांव के मुख्य लोग, गांव के पुरनिये वहाँ के कानून के हिसाब से विवादों को पहचान कर, झगड़ाओं की पहचान करके उसमें क्या सच है वो लोग ध्यान करके न्याय करते थे। यहाँ देखिए, झगड़े, खून, विवाद, मारपीट, हत्या पर हत्या और हत्या गाँवों में गांव की रीति के हिसाब से गांव के मुख्य लोग वहाँ जो है उस कानून के हिसाब से मुकदमा को पहचान कर उसकी न्याय करते रहते थे। यहाँ ध्यान से देखिए, खून, विवाद, मारपीट, 3 शब्द। खून के बराबर खून, विवाद को बराबर विवाद, मारपीट के बराबर मारपीट, 3 शब्द इस्तेमाल किए थे हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में भी खून कहकर कहे तो और विवाद कहकर कहे तब, मारपीट कहकर कहे तब, खून के लिए ब्लड शेड, खून के लिए ब्लड शेड, हत्या के खून बहाना कहकर अंग्रेजी में लिखा है। विवाद कहकर जो लिखा है उसको सिविल लॉ के संबंधित लॉ सूट्स कहते। वैसे ही मारपीट को असॉल्ट्स कहते। इसका मतलब खून ना बहाकर उसको घायल करना। इसलिए इस 3 विषय की अंतर आपको समझ आना है तो ये 3 विषय के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग न्यायियों के पास आना है।
कहकर कहे थे। इसका मतलब एक बात आप याद रखना है, एक व्यक्ति को कितना सज़ा देना है कहकर प्रश्न डाले तो वो जो अपराधी किया है, अपराध जो करता है उसके हिसाब से उसको सज़ा डालना है। इसलिए अगर आप पुलिस स्टेशन में कभी भी रिपोर्ट किए तो किसी के ऊपर, वो व्यक्ति क्या किया है कहकर पूछते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। वो जो व्यक्ति करते हैं वो जो अपराध कौन से सेक्शन के नीचे आएगा, ये पुलिस लोग निर्णय करेंगे। वो लोग निर्णय लेकर वो एफआईआर में एंट्री देते हैं, उसको लेकर और उसके बाद उस व्यक्ति को लेकर कोर्ट में सबमिट करते हैं। उसके बाद 90 दिन के अंदर चार्ज शीट उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की अभियोग अपराध डाला गया है उसके ऊपर चार्जशीट प्रिपेयर करके कोर्ट को सबमिट करते हैं। तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसको दोषी के रूप में निर्धारित करने के लिए यत्न आरंभ करेंगे। उसके तरफ जो न्यायाधीश है वो डिफेंड करते हुए, यानी वकील उसको डिफेंड करते हुए उसको सामना करने की यत्न करेंगे। ये है सिस्टम कोर्ट में। वैसे ही ये जो खून, विवाद और मारपीट, ये तीनों की डिफरेंशिएशन कैच करना, आइडेंटिफाई करना, पहचान कर न्याय के दंड देने का अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैंने जो नियुक्त किया है उस स्थान पे जाना है। दैट इज़ नथिंग बट सुप्रीम कोर्ट। भारत देश में स्थानिक न्याय स्थान है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, वैसे ही स्टेट वाइड हाई कोर्ट रहता है, वैसे ही कंट्री वाइड सुप्रीम कोर्ट रहता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल। सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, अंत का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। इसलिए अगर कोई एक व्यक्ति न्याय चाहता है, वो व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर न्याय को पा सकता है। वैसे ही बाइबल में भी जो नियुक्त किया गया हुआ स्थान को नियुक्त किया गया हुआ न्यायाधीश, और वो भी लेवियों याजकों के ओर से आया हुआ है। इसलिए ध्यान से देखेंगे तो ये सिस्टम किंग जो नहीं आया था उससे पहले की बातें हैं, जो राजा लोग ना आने से पहले की बात। न्यायाधीश लोग जो न्याय करने की विधि है, ये राजा लोग आए के बाद में राज व्यवस्था के हिसाब से साक्षियों को जांच पड़ताल करके न्याय किए थे। सुलेमान ने जो न्याय किया था उस न्याय के घटनाएं हम लोग को बाइबल बताती है। इसलिए यहाँ पर्टिकुलर पीरियड में इस्राएलियों ने कनान में अभी कदम नहीं डाले थे, योर्दान के इसी तरफ है, वो पार नहीं किए हैं, मोआब के मैदानों में ही वो लोग थे। मूसा ने बोलते ही रहे, मूसा ने अभी ज़िंदा ही हैं, व्यवस्था विवरण लिखवा रहे हैं मूसा ने। उन लोग योर्दान को पार करना है, कनान देश प्रवेश करना है, कनान देश को अपनाना है, वहाँ रहकर वो लोग वृद्धि होना है। राजा लोग आने के लिए और भी समय है, समय होगा। लगभग 500 साल लगा था राजा लोग आने में। उन लोग कनान प्रवेश किए के बाद में राजा लोगों को चाहने के लिए 500 साल लगा था। वो 500 इयर्स में जजेस न्यायों के काल लगी थी। यहोशू के बाद न्यायों का समय लगा था, न्यायों का समय चली थी। इसलिए यहोशू के बाद न्यायों ही लगभग 490 साल वही लोग न्याय करते हुए आए थे। परमेश्वर जो नियुक्त कर लिए थे उस स्थानों में, ये इतिहास है। इसलिए न्यायाधीश के पास जाना है, वहाँ आप लोगों को न्याय वो लोग करते हैं। वे तुमको न्याय को बातें बतलाए और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। आँख के बराबर आँख, दांत के बराबर दांत,
अपने महात्मा गांधी जी ने जो आँख के बराबर आँख, दाँत के बराबर दाँत, इस बात को नहीं समझ पाए थे। अगर हम लोग आँख के बराबर आँख, दाँत के बराबर दाँत के काम किए तो समाज पूरा एक समय तक ख़त्म हो जाएगी कहकर कहे थे। वास्तविक तौर से उनका इंटरप्रिटेशन गलत है, वचन की विरुद्ध है। का आँख के बराबर आँख, दाँत के बराबर दाँत क्यों रखे थे परमेश्वर ने? जो आँख निकाला है वो आँख उसका भी निकाला जाएगा कहकर कहने के लिए, दांत जो उखाड़ा है उसका भी दांत उखाड़ने के लिए। उद्देश्य वो नहीं है। आपने सामने वाला का दांत को सावधान से ध्यान देना है, नहीं तो आपके जो दांत उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब आपके जैसे ही आपके पड़ोसी को प्यार करना है। सो आप अपने के बारे में जितना केयर आप लेते हैं, जितना ध्यान आप करते हैं अपने आप को, वैसे ही अपने पड़ोसी को भी ध्यान देना है कहकर अर्थ है। नहीं तो दूसरों को आपके वजह से नुकसान अगर हुआ तो आप भी उस नष्ट को झेलना है। सावधान कहकर ये न्याय यहाँ बताए थे। इसको छोड़कर दूसरा ना समझिएगा कि दांत के बराबर दांत, आँख के बराबर आँख कहकर। ये उद्देश्य नहीं है वहाँ सजा का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि श्रद्धा दूसरों के ऊपर जैसे अपने आप के ऊपर श्रद्धा रखते हो। उसके बाद मान लीजिए आँख निकाला है, आँख तक ही सीमित है। आँख के साथ पैर, पैर के साथ हाथ, ये सब नहीं तोड़ना है और कुछ छुपाना नहीं और सर फोड़ना नहीं। अब ध्यान दीजिए, सजा देते वक्त जितना वो खतरा किया है, पहुंचाया है, उतना ही खतरा उसको भी सजा डालेंगे। जितना गलती किया उतना ही सजा उसको डालना है, उससे बढ़कर सजा नहीं देना है। इसलिए आँख के बराबर आँख कहकर कहे थे, नॉट मोर देन दैट, उससे बढ़कर सजा देने के लिए नहीं। देखिए मान लीजिए कोई भी एक लड़की को रेप किए हैं, उसके ऊपर कुदृष्टि डालकर जो रेप किया था उसको कत्ल कर दे रहे हैं। जो रेप करता है उस व्यक्ति को प्रत्येक सजा बाइबल में कहा गया है, लेकिन आज वो क्रूयल्टी के रूप में चले जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई किसी को मारा है तो उसके ऊपर क्रोध रख के उसको मार ही डाल रहे हैं, सिर्फ मार रहे नहीं, मार डाल रहे हैं। इसलिए सजा जितना वो अपराध किया है उतना ही अपराध उसके ऊपर डालना है, लेकिन उससे पार करके नहीं। यही बताया था बाइबल ने, आँख के बराबर आँख और दांत के बराबर दांत कहकर। इसीलिए तू न्याय करते समय बहुत सावधानी से, बी केयरफुल। आपकी वजह से दूसरा गलती नहीं होना है। आपको न्याय हो रहा है इसका मतलब दूसरों को अन्याय होकर तुझे न्याय नहीं होना है। बाइबल इज़ एक्यूरेटिंग, सच्चाई से जुड़ा हुआ रूप में बाइबल दिखाई देती है हमें यहाँ। और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। जजमेंट को समझना है। जजमेंट को अक्षर के हिसाब से समझ लेते तो गांधी जी की जैसा ही होगा। उसकी अर्थ को समझने के लिए कहे थे, यू मस्ट अंडरस्टूड द इनर मीनिंग ऑफ द एक्ट। मेरे प्रिय भाई और बहन, एक कानून को व्यर्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, अक्षर के रूप में लेकर। इसीलिए बहुत सी क्रॉस एग्जामिनेशन रहेगा। केवल रिपोर्ट किए तो पुलिस को सेक्शंस को बांध कर एफआईआर डाल दिए तो दूसरे जो व्यक्ति को हम लोग जीत लेंगे कहकर सोचते होंगे, वैसे नहीं होगा। करोड़ों वाद विवाद रहेंगे, सत्य को बाहर निकालेंगे। अधर्म ना होकर, कुकर्म की न्याय ना आने के लिए जो
उल्टा खड़ा है वो बीच बीच में आकर वाद करेंगे, बाधा के रूप में खड़े रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, न्याय के बारे में बहुत सावधानी से रहना है। इसीलिए रोमियो के पत्री 2 अध्याय में कहे हैं कि आप किसी को भी न्याय मत चुकाओ, किसी को दंड की न्याय का काम मत करो। कहा गया है न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो कहकर कहे थे। मसीह वालों को न्याय करने के अधिकार प्रभु नहीं दिए हैं। बदला लेने के अधिकार परमेश्वर ने मसीह वालों को नहीं दिए हैं। रोमियो के पत्री में बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया है, आप लोग बदला मत लो, परमेश्वर को आप मौका दे दीजिए कहकर कहा गया है रोमियो के पत्री में। मेरे प्रिय भाई, न्याय के रूप में परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। न्याय करने वाले परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करो। यीशु मसीह तो वही किए थे, अपने आप को न्याय करने के लिए परमेश्वर को सौंप लिए थे अपने आप को। मेरे ऊपर न्याय करने वालों को न्याय करो कहकर प्रार्थना भी प्रभु को नहीं किए थे, परमेश्वर को यीशु मसीह ने। हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर कहकर प्रार्थना किए थे, ना कि उसका बदला लो कहकर प्रार्थना नहीं किए थे। 12 आयत में, और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा ना माने या उस न्याय की ना सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। न्याय की बातें जो व्यवस्था की बात वे तुझे बताते हैं, व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताते हैं, न्याय की जो बात वे तुझसे कहे उसके अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताते हैं उससे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा ना माने या उस न्याय की ना सुने, तो तब इस्राएल में से बुराई दूर हो जाएगा। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे, बुराई को छोड़ देंगे। अगर आज समाज में लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यू हो रहा है तो इसका कारण केवल कानून को पेश कर रहे हैं। इसीलिए कानून को बनाना नहीं, कानून न्याय के रूप में, धर्म के रूप में, व्यवस्था के हिसाब से वो जारी रखना। सही समय पे न्याय, सही समय पे सजा, दंड रहे तो लोगों को डर उत्पन्न होगा, बुराईपन को छोड़ देंगे। मानव स्वभाव में ही मूर्ख का चाल चलन है। उस बुराईपन को छोड़ना है तो सजा की जारी सही समय पे सही रीति से संभव होना चाहिए। आज जो हत्या करने वाले बेल से घूम रहे हैं, उन लोगों को सज़ा मिलना बहुत रेयर हो रहा है, कभी एक हो रहा है बस। बहुत से लोग बच जा रहे हैं साक्षी गवाही ना होने के कारण, जो सबूत लोग बदल जाने के कारण मृतकों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के बातें हम लोग सुन रहे हैं। क्या कारण है? वो लोग वैसे ही करते ही जा रहे हैं। आज जो अपराध व्यवस्थाएं ही अपराध किए जैसे हो रहा है, ब्लाइंडनेस आ गया है। उसका कारण क्या है? व्यवस्थाएं सही रूप से न्याय को जारी ना रखने के कारण। कहना है तो यहाँ अगर मैं कमेंट करूँ तो बहुत से मैं कह सकता हूँ। हमारे देश में जो हो रहा है, बहुत से विषय के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन ये भविष्य में पूरे दुनिया भर कमेंट्री के रूप में जा रहा है। इसलिए केवल एक ही देश के बारे में मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कॉमनली बता रहा हूँ, कोई भी हो, कहीं भी हो, कुकर्म को अगर वो लोग एंकरेज किए हैं तो वहाँ डर नहीं रहेगा।
एक्सीडेंट किए तो कुछ नहीं होगा, हत्या किए तो कुछ नहीं होगा, चोरी करके अगर पकड़वाए गए हैं तब भी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए इस प्रकार की स्थिति आ गए तो किसको डर रहेगा? किसी को भी डर नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग आज हमारे देश में अभी भी हम कह लेते हैं, बाकी कंट्रीज़ में सज़ा दंड बहुत जल्दी जारी होता है। इसी के कारण वहाँ अपराधियों की संख्या बहुत कम प्रतिशत में रहता है। कहकर सुने हैं हम, गल्फ़ कंट्रीज़ में रेप किए हुआ व्यक्ति को पब्लिकली फांसी डालते हैं, कहकर सुना हूँ। हमारे देश में उस प्रकार की कानून नहीं है। अगर किसी पुलिस के हाथ में कोई पकड़वाया जाता है तो इमीडिएटली कोर्ट ने सज़ा दंड तुरंत देती है, कहकर मैंने सुना था अदर कंट्रीज़ में। मैं क्यों इस बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। समाज में बुराई दूर होना है तो व्यवस्थाएं बहुत दृढ़ अटल रहना चाहिए। व्यवस्थाएं बहुत दृढ़ रहना है। अगर उस प्रकार के रूप में नहीं रहे तो डर नहीं रहेगा। जो बात करता है उसको भी डर नहीं रहेगा, जो करता है उसको और भी डर नहीं रहेगा। हम लोग हमारे चारों तरफ यही आजकल देख रहे हैं। यहाँ मैंने जो 13 आयत पे इस न्यायों के संबंधित विषय ख़त्म कर रहा हूँ। 14 आयत से लेकर 20 आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में राजाओं से संबंधित आदेश है। 14 आयत से लेकर 20 आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में इस्राएलियों ने राजाओं को अगर चाहे तो उसको परमेश्वर की ओर से जो दिया गया है 10 विधियाँ, जिम्मेदारियाँ, इसमें कहा गया है। एक बात आपको याद रखना है, एक बात को आप पहचानना भी है। इस्राएल की जनता यहोशू के नेतृत्व में यरदन नदी को पार करके कनान देश पे जाएंगे। हम लोग इस व्यवस्था विवरण को हम लोग ध्यान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से बात कर रहा हूँ, इसलिए वो लोग जाएंगे कहकर शब्द को इस्तेमाल किया हूँ मैंने। वो लोग प्रेजेंट जो हैं वो स्थान मोआब की मैदान, मोआब की छावनियों पे वो लोग हैं। यहाँ मूसा ज़िंदा है और उन लोगों को व्यवस्था को विवरण कर रहे हैं, व्यवस्था विवरण उपदेश कर रहे हैं। इसका मतलब उसके बाद आने वाली पीढ़ियाँ कनान देश में, उसके बाद की पीढ़ियाँ जब निवास करते हैं, बाकी जनता को यानी इस्राएलियों को छोड़कर दूसरे लोगों को जैसे राजा लोग रहते हैं वैसे हमें भी राजा चाहिए कहकर वो लोग चाहने की खतरा है कहकर, तब तक तो परमेश्वर ही उन लोगों को राजा के रूप में रहेंगे। आज हम लोग इस्राएल के इतिहास को ध्यान से देखेंगे तो जब समूएल न्यायाधीश के रूप में रहे सो तब इस्राएलियों ने जाकर दुनिया के हिसाब से हमको भी राजा चाहिए, आप ही नियुक्त करिए कहकर वो लोग मांगे थे समूएल से। पहला समूएल के पुस्तक 8 अध्याय की 4 आयत में हमें ये बात दिखाई देती है। समूएल ने विलाप करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए थे। परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर ने समूएल से कहे थे, इस्राएलियों ने राजा के रूप में तुझे नहीं मुझे दिखा रहे थे। उन लोगों ने मनुष्यों के राजा चाह रहे हैं, मनुष्यों में से राजा चाह रहे हैं। सारे अन्य जातियों को मनुष्यों के राजाएं हैं, लेकिन इस्राएलियों को परमेश्वर ही राजा के रूप में है। उसको थियोक्रेसी कहकर कहे थे। इसका मतलब परमेश्वर ही उन लोगों का राजा है। थियो का मतलब गॉड, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग ही पालन करने वाले, थियोक्रेसी में परमेश्वर ही पालन करने वाले। इसलिए परमेश्वर पालन कर रहे थे, लेकिन इस्राएलियों ने परमेश्वर को नहीं चाहकर अन्य लोगों के जैसा हमें भी एक राजा
मनुष्यों में होनी चाहिए कहकर चाहे थे। इसका मतलब वो लोग दिखने वाली एक राजा हमें चाहिए कहकर चाहे थे। इसका मतलब दिखने वाली सेना चाहिए और दिखने वाली युद्ध हम देखना चाह रहे हैं कहकर चाहिए कहकर वो चाह रहे हैं। उन युद्धों में हम लोग जीतना है कहकर भावना में ये लोग आ गए हैं। ऐसे भावना में वो लोग आ जाएंगे कहकर परमेश्वर को पता है भविष्य में। इसीलिए पहले ही परमेश्वर ने मूसा के ज़रिया कह रहे थे यहाँ 14 आयत से लेकर 20 तक। सारे इस्राएल की इतिहास में सारे राजा लोग जो परमेश्वर कह रहे थे इस 10 विधियों के बारे में, उस जिम्मेदारियों को जो लोग पालन करते हैं चलाते हैं, उस हिसाब से इस्राएलियों में जो 20 राजा लोग, यहूदियों में 19 में 12 राजा लोग धिक्कार कर चले हैं जैसा ही हमें दिखाई देते हैं हिस्ट्री में। जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बस कर कहने लगे, क्या आप ध्यान दे रहे हैं वो लोग अभी कनान में नहीं पहुँचे, उससे पहले ही बता रहे हैं तेरा परमेश्वर यहोवा। तेरा परमेश्वर का मतलब इस्राएलियों को परमेश्वर पर्सनल गॉड व्यक्तिगत रूप की परमेश्वर के रूप में है। आपको जो दे रहे हैं वो देश इस्राएली लोग अपने सामर्थ्य से अपने बल से कनान देश को नहीं अपना रहे हैं। आप लोग उस प्रकार के रूप में कनान देश को अपना नहीं रहे हैं कहकर मूसा ने कह रहे थे उन लोगों को। आपको दे रहे हैं परमेश्वर ने उस देश को, परमेश्वर ही उस देश को तुझे दे रहे हैं। मसीह वालों के जीवन में ये प्रामुख्य है। मसीह वाला किसी को भी पाए तो वो परमेश्वर का ही देन है। परमेश्वर ना देकर प्राप्त करता है, वो उसकी नाश के लिए कारण होता है। परमेश्वर जो देते हैं उसको पसंद नहीं रहे तो भी वो उसको आशीष के रूप में ही रहेगा। बाइबल को पढ़ते वक्त कुछ प्रत्येक विषय याद रख के पढ़ना है, अंगीकार करके पढ़ना है। परमेश्वर जो भी देते हैं वो बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट है। इसलिए हम लोग को जो अच्छा लगता है वो बेस्ट कहकर हम सोचते हैं, वैसे नहीं सोचना है। बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ना सीखो। उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। तू खुद अपनाने वाला देश नहीं है वो। तू कमा के प्राप्त नहीं कर रहा है उस देश को। तू अपने खुद से जय उस देश के ऊपर प्राप्त नहीं कर रहा है। यहोवा तुझे दे रहा है, वो देश है वो। योर पोजीशन इज़ गिवन नॉट एंड। मुझे सिर्फ दिया गया है, ना कि मैं अपनाया हूँ अपने स्वयं बल बुद्धि ज्ञान से। ये मसीह लोग सीखना है। उसका अधिकारी हो और उनमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर ने अधिकारी के रूप में रखे हैं और उसमें तुझे बसाए हैं, इसीलिए उसमें निवास कर रहे हो। परमेश्वर तुझे फसल देने जा रहा है, वहाँ तू जाकर संतुष्ट से रहने लगोगे। वहाँ पहुँचे के बाद तब मन में तेरे एक सोच आ जाएगा कहकर इसका अर्थ बताती है। वो सोच ये है कि पढ़ रहा हूँ फिर से, देखिए। चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। इस्राएल देश के चारों तरफ जो देश है, उस देश में सारे लोगों के ऊपर राजा लोग हैं। उन राजा लोगों को देखे से तब इस्राएलियों के ऊपर भी सोच आएगा, परमेश्वर हमें राजा के रूप में रहना नहीं, एक मनुष्य ने हमारे ऊपर एक राजा के रूप में रहना है कहकर हम चाह रहे हैं कहकर परमेश्वर को धिक्कार के उस राजा को चाहे तो तब क्या करना है कहकर पूछे तो अपने भाइयों में से ही राजा को चुन लेना है, ना कि परदेशियों को राजा के रूप में नहीं लाना है।
परमेश्वर ने रूल्स रखे हैं यहाँ। इज़राइल को पालन करने वाला इज़राइल ही होनी चाहिए। देखिए, अभी तक इस प्रत्येक रूप का कानून हर एक देश में रहता है। हम लोग भारत देश के लोग हैं। एक बार भारत देश में एक कष्ट की परिस्थिति आई थी। एक समय था जब कांग्रेस गवर्नमेंट आया था। सोनिया गांधी जी ने प्रेसिडेंट के रूप में थे। तब विपक्ष के रूप में जो पार्टीज थे, बीजेपी और अलग अलग अन्य पार्टी लोग, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए वो लोग नहीं चाहे थे। एक फॉरेनर किस रीति से हमारे देश की प्रधानमंत्री बनेंगे कहकर पूछे थे। इस देश की वासी नहीं है ना वो। इटली के संबंधित एक व्यक्ति ने हमारे देश की प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे कहकर कहे थे। केवल आपको समझ आने के लिए इस बात को मैंने बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। वो सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी से शादी करके भारतवासी की नागरिक बनी थी। वो भी एमपी के रूप में जीत कर पार्लियामेंट में कदम डाले थे। लेकिन उनकी बुनियाद को प्रश्न पूछा गया था, तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाए थे। 10 साल किए थे। लेकिन ये संदर्भ हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि यहाँ आपको एक्ट समझ आने के लिए परदेशी लोग हमें पालन नहीं करना है, स्वदेशी ही हम लोगों को पालन करना है। अपना नागरिक लोग ही हमें पालन करना है। आज हर एक देश में यही है। दूसरे देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाकर पालन करने के लिए कोई भी लोग नहीं चाहते हैं, कोई भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उसका अर्थ यह है कि प्रभु ने कहे थे ये बात, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। उसके बाद ये राजा क्या करना है उसके बारे में कहा गया है, और वह बहुत घोड़े ना रखें। दूसरी बात, और ना इस मानसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। आप लोग मिस्र देश से कभी ना लौटना कहकर परमेश्वर कहे थे, इसलिए मिस्र देश ना लौटना कहकर कहे थे। सुलेमान जी ने ये सारे बातों के रिवर्स किए थे। वो इस्राएल को और यहूदी लोगों को कमांड किंगडम में राजा के रूप में रहकर घोड़ों को अत्यधिक रूप में परचेज किए थे। मिस्र देश जाकर मिस्र देश की एक राजा की बेटी को शादी कर लिया, और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, परमेश्वर के ऊपर से उसका मन ना हटे। जैसे बहुत स्त्रियों भी ना विवाह करना है, और ना वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। देश के लिए तो वो बहुत बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सोना रूपा को, लेकिन अपने आप के लिए उसको नहीं बढ़ाना है। ये सब हमें राजाओं के पुस्तक, पहली राजाओं की पुस्तक में 11 अध्याय में पहले 8 आयतों को अगर हम पढ़े तो सुलेमान ने ये सब उल्लंघन किए कहकर हमें समझ आएगी। सुलेमान ने राजा जो दिए हैं वो सारी आज्ञाओं को वो उल्लंघन किए जैसे हमें दिखाई देती हैं। पहली राजाओं के पुस्तक 11 अध्याय की पहले आयत से 8 आयत तक। पहला आयत, पहली राजाओं के पुस्तक 11 का पहला। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीधोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं के ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये खतरा है। राजा के मन को
परमेश्वर की ओर से फेरने की खतरा है, इसलिए ये बातें कहा गया है। 18 आयत व्यवस्था विवरण की 17 अध्याय का। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेविया याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए लेकर और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। पहला भजन संहिता में दाऊद ने कहे थे, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वो धन्य है कहकर कहे थे। 7 बार प्रार्थना किया था दाऊद ने नित्य परमेश्वर के वचन पढ़ रहे थे। रातों में परमेश्वर की वचन पढ़ते हुए कहा है, मुझे उस मधु के समान है कहकर कहा था। वचन जो चर्बी के समान मुझे मिला है, ये वचन कहकर कहा था। पर्सनल कॉपी ऑफ द लॉ, परमेश्वर की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप में उसको चाहिए, वो अपने घर पे रहना है, उसको नित्य पढ़ते रहना है, ये है कंडीशन। इसका मतलब भक्ति और वचन को जानने वाला पालन करना है, एक ही पत्नी वाला ही पालन करना है, धन के ऊपर अपेक्षा लालच नहीं रहने वाला पालन करना है, वही योग्य है राजा के रूप में रहने के लिए। यही गुण मसीह वालों को प्रमुख रूप में मसीह वालों को चलाने के अध्यक्ष अधिकार के रूप में रहने वाले पाना है, इस योग्यता में रहना है कहकर तीमुथियुस के पुस्तक में पौलुस ने कहे थे। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सीखने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। उस दिन राजा लोगों को जो बातें कहे थे वही आज मसीह वाले पालन करना है, वो उस गुण पे रहना है। हर एक मसीह वाला एक ही पत्नी, एक ही पति और वो वचन को अनुकरण करने वाला, और हर एक मसीह वाला वचन को हमेशा पढ़ते हुए, हर एक मसीह वाला धन की लालच को, लोभी को छोड़कर हर एक मसीह वाला परमेश्वर के लिए जीना है, समाज में एक नकल के रूप में जीना है। इसलिए मसीह वाला कलीसिया में रहते हुए हर एक व्यक्ति समाज को परमेश्वर की ओर चलाने के जैसा जीना है। इसीलिए हम लोग राजा और याजक के समूह हैं। हम सब लोग राजा और याजक हैं। मसीह वाला याजक और राजा है, मसीह वाला लेवी के संबंधित याजक और यहूदी की संबंधित राजा। इस्राएलियों को 2 प्रमुख गोत्र हैं, लेवी याजक और यहूदी राजा लोग। विश्वासियों में याजकत्व है परमेश्वर के सम्मुख और राजगिरी है, राज्य के सामान राजा के सम्मुख राजा लोग के रूप में है। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख याजक हैं और लोगों के सामने राजा हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत मसीह वालों को अभी तक समझ आया नहीं। परमेश्वर के सम्मुख जो भय भक्ति करने वालों को ये ग्रहण करेंगे। मैं सोचता हूँ आपकी व्यक्तिगत भक्ति का जीवन, आपकी व्यक्तिगत विश्वास का जीवन, आपकी व्यक्तिगत पवित्र जीवन प्रामुख्य है। पर्सनल साइंटिफिकेशन, पर्सनल होलीनेस वेरी इम्पोर्टेंट।
अपना शरीर को अपवित्र नहीं करना है, अपने मन को कलंक नहीं करना है। राजा को ये आज्ञाएं दिए हैं परमेश्वर ने। ये व्यवस्था की पुस्तक जीवन भर पढ़ते रहना है, पढ़ा करना है राजा ने, उसके अनुसार वो चलना है। इसलिए वचन के अनुसार मसीह वाला जीना है। मसीह वाला जो चलता है उस मार्ग पे वचन को आड़ा नहीं रखना है। वचन जैसा है उसके अनुसार मसीह वाला चलना है। वचन परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार वो कहा गया है, इसलिए वचन के अनुसार हम लोग चलना है। वचन का उद्देश्य अपना उद्देश्य होनी चाहिए। परमेश्वर के उद्देश्य ही हमारे हृदय में रहना है, इसलिए मसीह के रूप में हम लोग जीना है। यहाँ राजा के विषय में हम लोग जो भी बातें किए हैं, इस विषयों से मैं इस अध्याय को समाप्त कर रहा हूँ। 17वीं अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद।